जो बहू पहले सभी को अच्छी लगती है वह बाद में बुरी लगने लगती है। अरे बिट्टू जरा संभल कर, गिर जाएगी। इतनी ऊंचाई से कोई छलांग लगाता है भला? बुआ पार्वती जी बोली। बुआ आप चिंता ना करो, मुझे आदत है, कहकर बिट्टू हंस पड़ी। बुआ जी बोली यह बिट्टू पता नहीं कब सुधरेगी। बुआ जी घर आकर बिट्टू की माँ जागृति से बोली, भाभी लड़की अब जवान हो रही है, इसे यह उठपटांग हरकतें करने से रोकती क्यों नहीं हो? जागृति जी बोली, दीदी बिट्टू थोड़ी चंचल है, आप जानती तो हो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। चलिए आपको बताते हैं। बिट्टू जिसका असली नाम था सुहासिनी। सुहासिनी को घर में प्यार से सभी बिट्टू बुलाते थे। बचपन से ही चंचल सुहासिनी की हरकतें लड़कों से कम ना थी। घर में दादा दादी बुआ पार्वती जी जो कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण हमेशा के लिए मायके चली आई थी। माता पिता और छोटा भाई गप्पू रहते थे। रात को सुहासिनी जब सबके साथ बैठकर फैमिली सीरियल कुमकुम कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यह देखती तो खूब जोरों से हंसती और कहती, मम्मा सीरियल में कुछ भी बताते हैं, बस बहू को टारगेट किया जाता है, जैसे कि बहू ना हो कोई घर की विलेन हो। जो बहू पहले सबको अच्छी लग रही थी, बाद में वही सबके लिए बुरी बन जाती है। फिर सीरियस होकर कहती, मम्मा शादी के बाद अगर सच में ऐसा होता है तो मुझे नहीं बनना किसी के घर की बहू। माँ जागृति जी सुहासिनी को प्यार से समझाती और कहती, नहीं रे ऐसा थोड़ी होता है, सीरियल में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वक्त के साथ साथ सुहासिनी भी बड़ी हो गई और उसकी भी सगाई हो गई। सगाई और शादी के बीच 1 साल का अंतराल रखा गया ताकि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं। जागृति जी ने सुहासिनी को घर का सारा काम खूब अच्छे से सिखा दिया ताकि सुहासिनी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। बुआ पार्वती जी भी सुहासिनी को इस रूप में देखकर हैरान थी और बोलती थी, यह बच्ची तो अब बड़ी हो गई। सुहासिनी का मंगेतर रौनक बहुत हंसमुख और शांत स्वभावी था। सुहासिनी और रौनक सगाई में फोन पर खूब बातें करते और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते। दोनों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शादी हो गई। सुहासिनी की सास अमृता जी और ससुर मनोहर जी सुहासिनी जैसे बहू पाकर खुश थे। सुहासिनी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली और अपने काम से सभी को खुश कर दिया। सास ससुर बाहर के लोगों और रिश्तेदारों से सुहासिनी की तारीफ करते थकते नहीं थे। सुहासिनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब सुहासिनी और व्यस्त रहने लगी। घर के सारे काम ठीक तरह से करने के बावजूद भी अब सास अमृता जी का मुंह टेढ़ा रहता और वह ताने मारने का एक मौका ना छोड़ती। एक दिन तो कुछ रिश्तेदारों के सामने मनोहर जी और अमृता जी बोले, आजकल के बेटे बहू तो बस खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का परिवार जैसे ही पूरा हुआ नहीं कि घर के बुजुर्गों के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है। सुहासिनी को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। वह सोचने लगी, इतने सालों तक वह बस दूसरों के लिए ही तो जीती आई थी। सास ससुर पति और अब बच्चे। पति रौनक कहते, यार सुहासिनी रात को थोड़ा सच संवर कर रहा करो, पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब देखो कैसे पेट निकल आया है, हमेशा घर के कपड़ों में कैसे भी रहती हो, पति को खुश रखना भूल ही गई हो, तुम्हें ऐसे देखकर जो मूड होता है वह भी खराब हो जाता है। इतने सालों से उसने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, फिर भी कोई उससे खुश न था। घर की चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी वह बस। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, कितने मजे करती थी वह, कितना खुश रहती थी। सुहासिनी ने जागृति को फोन लगाया और माँ की खैर खबर लेने लगी। जागृति जी बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू तो ठीक है ना? माँ के यह शब्द बेटी के मन को झकझोर गए और वह रो पड़ी और बोली, माँ सीरियल में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जरूर बताते हैं, मगर मैं कहती थी वह बात बिल्कुल सही थी। जो बहू सभी के लिए पहले इतनी अच्छी होती है वह बाद में उतनी बुरी कैसे बन जाती है। बेटी के मन की व्यथा सुन जागृति जी की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा संघर्षों का नाम ही जिंदगी है,
थोड़े बहुत दुख के दिन नहीं आएंगे तो इंसान सुख की कीमत कैसे समझ पाएगा। सुहासिनी बोली, हाँ माँ, मैं जानती हूँ आपसे बेहतर मोटिवेशन मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं इन परिस्थितियों को भी बदल कर दिखलाऊंगी और फिर से अपना नाम बनाऊंगी। एक दिन वापस यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। देखना, आप जागृति जी ने बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया। सुहासिनी अब अपने लिए भी जीने लगी और जो वक्त मिलता उसे सभी को देने लगी। सुहासिनी ने घर बैठे ही मेहंदी और डांस सिखाने का काम भी शुरू कर दिया था। उसे सास ससुर या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। बस अब वह कुछ करना चाहती थी। अपने आप पर ध्यान देने की वजह से फिर से उसका चेहरा चमक उठा और आत्मविश्वास का रंग तो अलग ही होता है जो चेहरे से झलकता है। रौनक फिर से सुहासिनी के साथ रोमांटिक होने लगा। आज जब सास अमृता जी का पाँव बाथरूम में फिसला तो सुहासिनी ने उन्हें झटपट अस्पताल पहुंचाया और घर आकर 1 महीने तक सेवा की। सो अलग फिर से सास ससुर सुहासिनी की तारीफों के पुल बांधने लगे। अब सुहासिनी समझ चुकी थी, जिंदगी में हर मोड़ आसान नहीं होता, हमें उसे आसान बनाना होता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।